आज का टॉपिक है व्हाई डू यू कंपेयर योर बॉडी टू अदर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर क्या है? एक नेगेटिव फीलिंग है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बट अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो जाएं तो ये नेगेटिव है। जैसा कि कोई भी चीज़ एक हद तक ठीक है। अब कंपैरिजन क्या होता है कि हम किसी को रैंडमली देखते हैं और सोचते हैं काश हम ऐसे दिखते होते हैं, यार मेरे में तो वो बात ही नहीं है। हम भूल जाते हैं कि उसकी बहुत सारी मेहनत उसमें लगी है, लाइट, पंप, एक्शन, और फिर उसके बाद बहुत सालों की मेहनत। हम भी अपनी रेस दौड़ रहे हैं, हम भी अपनी कोशिश लगातार कर रहे हैं, हम भी किसी मंजिल पे पहुंचेंगे और हम भी अभी तक कहीं आ चुके हैं, पर फिर भी हम अपने आप को कमतर समझते हैं दूसरों से। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जो आंसू हैं वो हमारे जरा सा दिल दुखने पर अपने आप निकल आते हैं, पर जो खुशी है वो हमें सेलिब्रेट करनी पड़ती है, हमें उसके लिए अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, वो अपने आप आ जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है, जो हमारा दिमाग है, वो उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, रादर सुख की तरफ। सिमिलरली हम अपनी मेहनत कर रहे हैं लगातार, हम अपनी एक कोशिश में लगे हुए हैं, हम 10 अलग तरह की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उसके साथ हम अपने वर्कआउट पे भी ध्यान देते हैं, हम अपने आप को सही खाना खाते हैं, हम अपना ध्यान रखते हैं, कपड़ा सही पहनते हैं, पर फिर हम किसी को इंस्टाग्राम पे देखते हैं या आमने सामने देखते हैं या जिम में देखते हैं और हम देखते हैं यार वी आर कंप्लीटली लैकिंग बिहाइंड। क्या ये सही अप्रोच है? क्या हम इसी तरह से निरंतर एक ही दिशा में बढ़ते रहेंगे और हासिल कर लेंगे जो हम चाह रहे हैं, या बार बार हम अपने आप को कमतर समझकर, दूसरों को बेहतर समझकर एक ऐसी इमेज अपने बारे में क्रिएट कर लेंगे जो कि हाईली नेगेटिव है और उसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। ये सारा गेम है माइंडसेट को चेंज करने का, उसको फिक्स करने का। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं। कंट्रोल में क्या होता है हम सबको पता है, बस हम सुनना चाहते हैं दूसरे से बार बार, पर ठीक है एक और बार सही। कंट्रोल में होता है हमारी डिसिप्लिन, कंट्रोल में होता है हमारी कैलोरीज को ट्रैक करना, कंट्रोल में होता है रेगुलर वर्कआउट करना, कंट्रोल में होता है अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना, कंट्रोल में होता है ऐसी टीम, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो कि विनर्स हैं, क्योंकि विनर्स विल नेवर बी बॉदर्ड व्हेन यू विन। और हमारे कंट्रोल से बाहर क्या होता है? हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, और कंट्रोल से बाहर होते हैं ऐसे लोग जो हमें बार बार रिमाइंडर देते हैं कि हम दूसरों से कम हैं, हमारी कोशिश जो है वो किसी दिशा में नहीं जा रही है। दूसरा, जेनेटिक्स। किसी के जेनेटिक्स अच्छे होते हैं, किसी के नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपनी मेहनत से जो डिजर्व हम करते हैं, जिस लेवल पर हम पहुंच सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। हम कभी भी किसी और की तरह नहीं बन सकते। हम जो खुद में है, जो हम हैं, हम उसमें बेहतर बन सकते हैं। और बहुत सिंपल होता है अपने आप को पहचान कर उस दिशा में बढ़ना, और आसान इस तरह से होता है क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे को देखकर नहीं सोच रहे हैं कि मेरे को ऐसा बनना है। और तीसरी चीज होती है, आप कई बारी बीमार पड़ जाते हैं, वेदर की वजह से, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ भी हो गया है जो कि आपकी बियॉन्ड कंट्रोल है। अब इन तीनों चीज़ों में से 2 चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, उन लोगों को सीरियस लेना छोड़ दीजिए जो आपको पुल बैक करते हैं। दूसरा, जेनेटिक्स के बारे में सोचना, टेंशन फ्री हो जाइए। आप अपने आप की रूटीन को ट्रैक करिए, आप अपने आप के न्यूट्रिशंस को ट्रैक करिए, आप लिखिए। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करेंगे जब आप देखेंगे कि आप कल से आज में बेहतर हैं। आप अपने आप से कंपेयर करें,
अगर आप कल एक सर्टेन लेवल ऑफ वेट उठा पा रहे थे तो आप देखिए कल आप क्या उससे बेहतर कर पा रहे हैं। अगर हाँ, तो आप जानते हैं कि आप सही दिशा में हैं। देखिए, कंपैरिजन करना बहुत आसान है। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ही बीज बो देते हैं। देखो, उनका बेटा अच्छे नंबर ला रहा है, उनका बेटा कितना आज्ञाकारी है, उनके बेटे ने ट्रॉफी जीत ली, और हमें लगता है कि बाहर के सारे लोग बहुत अच्छे हैं बजाय हमारे। और फिर हम सोचते हैं जब वो कर ही रहे हैं तो हम क्यों करें। अब इस बात को कहना गलत भी नहीं होगा कि ये हमारी जड़ों में है तो हम इसे निकालें कैसे, पर अगर पहचान लिया जाए किसी चीज को तो हमें उस साइड नहीं जाना है ना। अगर आपको पता चल जाए कि इस रास्ते पे शेर खड़ा है तो हम उस गली में नहीं जाएंगे। Similarly, comparison is a distraction. It can motivate you. I'm not saying that it doesn't motivate you at all. It can motivate you. ये आपको प्रोत्साहित कर सकता है, but बहुत थोड़ा सा आपको एक दिशा जरूर दे सकता है। पर अगर आप रिपीटेडली उसी में ही फंसे रहेंगे तो जो दिशा आपको मिली है, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप वो खो देंगे। क्यों? क्योंकि आप तो दूसरों को देख रहे हैं, आप तो दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं, फिर कोई आपके जैसा क्यों बनना चाहेगा। जिंदगी में जो हमारे सामने अचीवर्स होते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। हम कभी भी ये नहीं देखते कि उनकी मोटिवेशन कौन था तो हम उनके जैसा बने। पर हम हमेशा जब उन अचीवर्स को परखने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और हम उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है कि लोग हमारी तरह बनने लग रहे हैं। लोग हमें अपना मोटिवेशन और हमें अपना एक रोल मॉडल समझते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं हम जैसा बनने की। ये सारी दुनिया एक दूसरे से प्रोत्साहित होकर, एक दूसरे से मोटिवेट होकर ही चल रही है, कंपैरिजन से नहीं। गलती हमारी ये होती है कि हम कंपैरिजन में इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि हम वो भूल जाते हैं कि जिससे हम प्रोत्साहित हुए थे, हम कहीं ना कहीं उसी से ही अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और लाइफ में किसी को कॉपी करना या फिर किसी से कुछ सीख लेना गलत होता ही नहीं है। पर हाँ, आप इस बात का अनुमान लगाने लगे कि उसने इतनी कोशिश पे इतना रिजल्ट हासिल कर लिया था और मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये गलत है। क्योंकि दूसरे की मेहनत, दूसरे की कोशिश, दूसरे के रिसोर्सेज, दूसरे के जेनेटिक्स आपको कभी नहीं पता, आपको अपना पता है। कंपेयर करना है तो खुद से करिए। आपको अपनी बॉडी में फर्क देखना है तो आप देखिए कि कल से क्या बेहतर है। आपका एंड्योरेंस बढ़ा है, स्टेमिना बढ़ा है, आपका जो वेट उठाने की कैपेबिलिटी है वो बड़ी है। अगर ऐसा हो रहा है देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। और अगर ये सब होने के बावजूद आप घर आते हैं और इंस्टाग्राम चलाते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि यार एक आदमी अपनी पीक पोजीशन पे है जिसने 10 साल मेहनत करी है, 5 साल मेहनत करी है, बहुत रेगुलरली राइट फूड खाया है और मे बी दूसरे स्टफ को भी ट्राई किया है और फिर उसके बाद वो लेवल पे अचीव किया है, और आप चाहते हैं कि मैं आलू के परांठे दही के साथ खाकर वैसी बॉडी अचीव कर लूं, तो माय फ्रेंड, यू नो इट्स नॉट पॉसिबल। So let's start focusing on what is possible rather than keep wasting our time on something which is highly unachievable. तो मैं हूं आपका दोस्त। अगर आपको मेरी बात रिलेटेबल लगी, आपको मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ आई और आपको लगा कि इससे आपको कोई दिशा मिली है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सबको बताइए कि एक ऐसा दोस्त है आपका जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है या आपको अपना दिल हल्का करना है तो आप मुझे ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सॉल्यूशन दूँ, और अगर मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाया तो मैंने जैसा कि पहले कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको डायरेक्शन दूँ और ज़रूर दूँगा। आई होप मेरी वीडियोज़ आपके काम आती हैं, आपको थोड़ा बहुत लाइफ बेटर करने में हेल्प करती हैं। अगर ऐसा है आप दूसरे लोगों को भी बताइए
सबको बताइए कि एक दोस्त आपका यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू। मेरा नाम है शिवम जेटली और हम